नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एनिमल किंगडम में आपके टिनोफोर्स एंड प्लेटीहेल्मिन्थ्स से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, और भी यहाँ पे क्वेश्चन होंगे, मैच द कॉलम भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, एमसीक्यू फॉर्मेट में जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये हमारा जो है वो नीट का जो है वो 85वां लेक्चर है बायोलॉजी एमसीक्यूज का, और इन सभी एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चंस अनिवार्य रहने वाले हैं। इससे पहले कि आपने लेक्चर्स नहीं देखे तो आप ऊपर आई बटन में देखिएगा उसको, तो आपको मिल जाएंगे वो। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। एनसीईआरटी का जो क्लास 11 का 4th चैप्टर है आप उसको एक बार पढ़िएगा और अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वहाँ से, और बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन है सारे के सारे। अब मैं आपको आगे ले चलता हूँ। जीके ट्रिक ऐप को डाउनलोड कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बायोलॉजी बैच मेरे द्वारा चलाया जा रहा है, केमिस्ट्री बैच मेरे द्वारा चलाया जा रहा है। यहाँ पे बायोलॉजी बैच जो है वो शाम को लाइव सेशन जुड़ता है हमारा मंडे से फ्राइडे, और केमिस्ट्री बैच शाम को जो है वो लाइव सेशन जुड़ता है आपका सैटरडे से संडे शाम को 3 बजे के आसपास। ठीक है, शाम को 3 बजे। तो आप इसमें एनरोल कर लीजिए, डाउनलोड करके जीके ट्रिक ऐप को। आप वहां पर चैट सेक्शन में मेरे से जो है वो चैट भी कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक दे रहा हूं मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको भी ज्वाइन कीजिए। वहां पे मैं क्विज जो है वो कंडक्ट करवाता हूँ, साथ साथ जो अपडेट्स होती हैं एग्जाम से रिलेटेड कोई भी, वहां पर मैं आपको शेयर कर देता हूँ। एचपी टेट टीएसटी आर्ट्स के नोट्स मिल जाएंगे, सी टेट के साइकोलॉजी के नोट्स मिल जाएंगे, और टेट मेडिकल और टीएसटी मेडिकल के क्वेश्चन पेपर आपको जो है वो प्रीवियस एग्जाम के वहां पे आपको मिल जाएंगे जीके ट्रिक ऐप के अंदर, तो आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट टिनोफोर्स। टिनोफोर्स से रिलेटेड जो है यहाँ पे स्टेटमेंट पूछी गई कि कौन सी करेक्ट नहीं है। सबसे पहले याद रखना है टिनोफोर्स को हम क्या बोलते हैं, कॉम्ब प्लेट्स और कॉम्ब जेलीज भी बोलते हैं इसको, और साथ ही साथ आपका सी वॉलनट भी जो है यहाँ पे बोलते हैं उसको। ठीक है, जनरली जितने भी टिनोफोर्स होते हैं वो आपके मेराइन हैबिटेट के होते हैं, रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं और डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। कैसे होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। अभी तक जितने भी आए आपके सिलेंट्रेट और टिनोफोर्स ये आपके डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, और टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, ये आपको याद रखना है। तो टिनोफोर्स जो है वो रेडियली सिमेट्रिकल भी होते हैं, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन भी होता है, और साथ ही साथ इनके पास जो है वो बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी जो है वो होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लेबोरेटरी एग्जाम के असिस्टेंट के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो प्रॉपर्टी इन ऑर्गेनिज्म के पास ऐसी होती है कि ये लाइट को एमिट कर देते हैं। ठीक है, तो ये ए बी और डी स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है, लेकिन जो ये स्टेटमेंट है कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं होते हैं, तो ये डिप्लोब्लास्टिक होता है। कैसे होता है, डिप्लोब्लास्टिक होता है। तो टिनोफोर्स आर ऑलवेज डिप्लोब्लास्टिक। तो सी स्टेटमेंट इसका बिल्कुल करेक्ट है कि यही जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है टिनोफोर्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैव 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलेटेड कॉम्प्लेट्स। देखो कौन से ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनके पास आपको सिलेटेड कॉम्प्लेट्स आपको देखने को मिलेगी, उसमें 8 एक्सटर्नल रोज जो है वो आपको देखने को मिलती है। तो उन 8 एक्सटर्नल रोज को क्या बोलते हैं, हम कोलोब्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोलोब्लास्ट। याद रखना है आपको, ये आपकी जो है वो एडहेसिव प्रॉपर्टीज होती है इनके पास। क्या होती है, स्फेरिकल जो है वो एडहेसिव प्रॉपर्टीज होती है आपकी टिनोफोर्स के पास। तो ये कॉम्प्लेट्स आपको सिलेटेड कॉम्प्लेट्स कहाँ देखने को मिलेंगे, आपको टिनोफोर्स में। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, साइडिपिड लार्वा इज फाउंड इन। साइडिपिड लार्वा आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो याद रखना है साइडिपिड लार्वा आपको देखने को मिलता है टिनोफोर्स में। सिलेंट्रेट्स में आपको प्लेन्यूला लार्वा देखने को मिलेगा। पोरीफेरा में आपको एम्फीब्लास्टुला एंड पेरेनकाइम्यूला लार्वा देखने को मिलता है, और प्लेटीहेल्मिन्थ्स में आपको प्लेनेरिया लार्वा देखने को मिलता है। ये आपको याद रखना है। और एक और लार्वा है सिस्टी सर्कस लार्वा, ये भी आपको प्लेटीहेल्मिन्थ्स में देखने को मिलता है। याद रखना है आपको ये लार्वे। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, मैच द कॉलम करना है। तो देखो प्लूरोब्रैकिया को हम क्या बोलते हैं, सी गूसबेरी बोलते हैं। हॉर्मीफोरा को हम क्या बोलते हैं, सी वॉलनट बोलते हैं। बेरोई को हम क्या बोलते हैं, स्विमिंग आई ऑफ कैट बोलते हैं। और सिस्टम को हम किसको बोलते हैं, विनस फ्लाई, विनस गर्डल को बोलते हैं। तो प्लूरोब्रैकिया को सी गूसबेरी,
हॉर्मीफोरा को हम क्या बोलते हैं? सी वॉलनट। बेरोय हम किसको बोलते हैं? स्विमिंग आई ऑफ कैट। और सिस्टमस हम किसको बोलते हैं? वर्विनस गडल को। तो ये सब के सब क्या है आपके? वो टिनोफोर्स है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट वीडियो देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव डॉर्सोवेंट्री फ्लैटेंड बॉडी? इनमें से किसके पास डॉर्सोवेंट्री जो है, वेंट्रली जो है वो फ्लैटेंड बॉडी है? तो फ्लैटेंड बॉडी आपकी जो है वो फ्लैटवॉर्म्स के पास होती है। और फ्लैटवॉर्म्स किस में आते हैं आपके? प्लेटीहेल्मिन्थेस में आते हैं। किस में आते हैं? प्लेटीहेल्मिन्थेस में आते हैं। ठीक है, लीवर फ्लूक भी इसमें आता है और आपका जो है वो टेप वॉर्म भी इसी में आते हैं। फ्लैटवॉर्म्स जनरली हम उनको क्या बोलते हैं? टर्बुलेरियंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्बुलेरियंस। और जो फ्लूक्स होते हैं उनको हम ट्रिमेटोड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रिमेटोड्स। और जो जो आपके टेप वॉर्म होते हैं, टेनिया सोलियम वगैरह, उनको हम क्या बोलते हैं? सिस्टोडा बोलते हैं। तो ये तीनों ही जो है उसके अंदर जो है वो प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंदर आते हैं। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अब जितने भी फ्लैटवॉर्म्स होते हैं जनरली याद रखना है आपको, ये एंडोपैरासाइट होते हैं सारे के सारे, यानी कि एनिमल्स के जो या फिर ह्यूमन के अंदर जो है आपको ये देखने को मिलते हैं। फर्स्ट ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं ये जिनके पास बायलैटरल सिमेट्री होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं ये पहले ऑर्गेनिज्म ऐसे जो ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर के होते हैं। और ये अकोइलोमेट होते हैं। कैसे होते हैं? अकोइलोमेट होते हैं। और इनके पास ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। साथ ही साथ बॉडी में आपको हुक्स एंड सक्कर्स भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, पैरासिटिक फॉर्म जो है वही आपको शो करते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट वीडियो देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट फाइलम हैविंग बायलैटरल सिमेट्री? तो बायलैटरल सिमेट्री इन सभी के पास होती है, लेकिन फर्स्ट फाइलम पूछा गया है जिनके पास बायलैटरल सिमेट्री होती है। तो यहाँ पे प्लेटीहेल्मिन्थेस के पास जो है वो बायलैटरल सिमेट्री होती है। सबसे पहला फाइलम जो है जिनके पास बायलैटरल सिमेट्री होगी। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट वीडियो देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सेल्स फाउंड इन प्लेटीहेल्मिन्थेस फॉर एक्सक्रीशन? देखो इनमें से कौन से टाइप के जो है वो सेल्स प्लेटीहेल्मिन्थेस के पास होते हैं जिससे वो ओस्मो रेगुलेशन भी करता है और एक्सक्रीशन भी करता है। तो आपको याद रखना है कि फ्लेम सेल्स उनके पास देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। कोइनोसाइट्स आपको पोरीफेरा में देखने को मिलते हैं। कोलोब्लास्ट आपको टिनोफोरा में देखने को मिलते हैं। और स्टिंगिंग सेल्स भी आपको पोरीफेरा में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर है कि फ्लेम सेल्स जो है आपके प्लेटीहेल्मिन्थेस में होंगे। नेक्स्ट वीडियो देते हैं, सिलेक्ट द करेक्ट पेयर। इनमें से करेक्ट पेयर जो है वो सिलेक्ट करना है। तो टर्बुलेरिया जितना भी होता है आपका उसमें फ्लैट वॉर्म्स आते हैं। और फ्लैट वॉर्म्स में आपको देखने को मिलता है डगेशिया। क्या देखने को मिलता है? डगेशिया, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लेनेरिया भी बोलते हैं। ठीक है, तो फ्लैशियोला हेपेटिका इज नॉट अ पार्ट ऑफ टर्बुलेरिया। अब देखो ट्रिमेटोड्स में आपको डगेशिया नहीं मिलेगा, वहां पे आपको फ्लूक्स मिलेंगे जिसको हम क्या बोलते हैं? लिवर फ्लूक, शाइजोस्टोमा, पैरागोनिमस, डाइप्लोजोअन। ठीक है, तो फैशुला हेपेटिका जो है वो आपका ट्रिमेटोड में जो है वो आता है। अब देखो टर्बुलेरिया में आपको अकाइनोकोकस भी देखने को नहीं मिलता है। अकाइनोकोकस आपको जो है वो कहां देखने को मिलेगा? वो सिस्टोडा में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है कि सिस्टोडा में आपको टेनिया सोलम जो है वो देखने को मिलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? टेप वॉर्म बोलते हैं। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव कैपेसिटी ऑफ हाई रिजनरेशन? हाई रिजनरेशन की कैपेसिटी किसके पास है? तो याद रखना है आपको, ओनली प्लेटफॉर्म जो आपका हाई रिजनरेशन की कैपेसिटी रखता है वो आपका प्लेनेरिया होता है। तो सी डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेटीहेल्मिन्थेस इज फाउंड इन बाइल डक्ट ऑफ शीप? जो बाइल डक्ट होती है शीप की, उसमें कौन सा प्लेटीहेल्मिन्थेस देखने को मिलता है? तो याद रखना है आपको कि वहां पर आपको जो है वो कौन देखने को मिलता है? लिवर फ्लूक देखने को मिलता है। और लिवर फ्लूक को हम क्या बोलते हैं? फैशुला हेपेटिका बोलते हैं। याद रखना है आपको। ठीक है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये थे आज के आपके टॉप 10 क्वेश्चंस। आपको आई होप समझ आए हो। ये फोर्थ क्वेश्चन जो था वो मैच द कॉलम था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके ये, और कहीं ना कहीं एग्जाम्स में आ चुके हैं ये। तो आज के वीडियो में बस इतने ही 10 क्वेश्चंस थे। बायोलॉजी बैच में एनरोल कर लीजिए, केमिस्ट्री बैच में एनरोल कर लीजिए। सैटरडे संडे जो है वो कल आपकी जो है वो केमिस्ट्री की जो है वो लाइव जो है वो क्लास लगेगी, और एमसीक्यू फॉर्मेट में भी जो आपको केमिस्ट्री ही देखने को मिलेगा कल।
तो अभी के लिए तो फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपके दिन शुभ हो, जय हिंद।